नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं कमाल के अपडेट के बारे में। दोस्तों यहां पे जीएसटीएन ने एडवाइजरी दी है कि कैसे 1% कंपनी जीएसटी पोर्टल पे रजिस्टर्ड करेगी अपने आप को, कैसे यहां पे 1% कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्योंकि नहीं सीजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट में 1% कंपनी को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस का सेलेक्ट करने का ऑप्शन फॉर्म के अंदर है। तो पोर्टल पे कैसे आप उस केस में रजिस्ट्रेशन लेंगे, आज मैं आपको बताऊंगा। एडवाइजरी को डिटेल में समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, बात करने वाला हूँ मैं इस एडवाइजरी के बारे में, जो कि 21 मार्च 2023 को जीएसटीएन ने इशू किया है कि कैसे 1% कंपनी जीएसटी पोर्टल पे रजिस्टर्ड होगी या जीएसटी में रजिस्टर्ड होगी। तो दोस्तों देखो, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 1% कंपनी की जो डेफिनेशन है कि इसके अंदर जो मेंबर होंगे वो केवल 1% होगा, ऑनरशिप यहाँ पे 1% की होगी। ठीक है, तो कैसे जीएसटी पोर्टल पे वो रजिस्टर्ड करेगा, क्योंकि जीएसटी पोर्टल पे 1% कंपनी को जब वो रजिस्ट्रेशन लेने जाते हैं तो सीजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट में कोई भी जो फॉर्म है उसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है कि 1% कंपनी कैसे वो सेलेक्ट करेगी और जीएसटी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन लेगी। और साथ ही साथ जीएसटी पोर्टल पे भी 1% कंपनी का रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे एडवाइज कर रही है जीएसटीएन कि देखो, जब पार्ट बी आप भरते हो जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 फॉर्म का, तो उसके अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस को सेलेक्ट करते हो तो उसके अंदर आपको बिजनेस डिटेल के टैब में ड्रॉप डाउन करके अदर सेलेक्ट करना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस के अंदर ऐसे पर्सन जो 1% कंपनी का रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं जीएसटी पोर्टल पे, उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस के अंदर अदर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और उसके बाद जो डिटेल्स है, एक नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए एक नॉर्मल जो प्रोसेस है उस सभी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। मैं आपको दिखाता भी हूँ फॉर्म के अंदर। देखो, सबसे पहले आप जब भी रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको डिटेल क्या भरनी पड़ती है। पहले तो आप सेलेक्ट करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन, फिर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आई एम टैक्स पेयर, फिर स्टेट, जिस भी स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट, लीगल नेम बिजनेस का। 1% कंपनी के केस में जो पैन पे नेम है कंपनी का वही डालना होगा, कंपनी का फिर पैन नंबर, देन उसके बाद कंपनी की ईमेल आईडी, फोन नंबर, कैप्चा कोड डालेंगे, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको ईमेल आईडी और फोन नंबर जो दिया है उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। पे एक ओटीपी आएगा, सेपरेटली ओटीपी आता है मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे। उस ओटीपी को लिखेंगे, देन प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे आपको एक टीआरएन नंबर मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपको टीआरएन नंबर यहाँ डालना होता है। टीआरएन नंबर डालने के बाद ओटीपी डालेंगे, फिर वेरीफाई कर लेंगे। देन उसके बाद ये देखो, ये है पार्ट बी। पार्ट बी आपको भरना होता है। पार्ट बी में फॉर्म रजिस्ट्रेशन 01 की डिटेल भरनी होती है। पार्ट ए में तो बस आप यूजर अकाउंट क्रिएट करते हो, पार्ट बी में ही मेन प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। पार्ट बी के प्रोसेस में देखो, यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स है, जहाँ पे बिजनेस डिटेल, प्रमोटर की डिटेल, ऑथराइज सिग्नेचरी, रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल जाती है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, गुड्स एंड सर्विसेज की डिटेल, फिर आधार ऑथेंटिकेशन करते हैं। देन यहाँ पे जो एप्लीकेशन है उसको वेरीफाई करते हैं। अभी देखो 1% कंपनी के केस में क्या होगा, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। बिजनेस डिटेल में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ट्रेड नेम लिखना होगा। देन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस आता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस है, प्रोप्राइटरशिप के केस में जहाँ पे सिंगल ओनर होता है, प्रोप्राइटरशिप है, कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, तो वहाँ पे प्रोप्राइटर सेलेक्ट करते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनरशिप फॉर्म सेलेक्ट करते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो वो सेलेक्ट करते हैं। कोई एनजीओ ट्रस्ट है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो वो सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 1% कंपनी का केस है तो आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस के अंदर अदर सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर बाकी जो डिटेल्स है फॉर्म की वो डिटेल भर के इस एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे और 1% कंपनी को आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। बेसिकली कहने का मतलब यही है कि 1% कंपनी के केस में यहाँ पे आपको अदर सेलेक्ट करना है। 1% कंपनी का ऑप्शन नहीं आएगा। ट्रेड का नेम लिखेंगे जो 1% कंपनी के पैन पे लिखा होगा वो, देन उसके बाद यहाँ पे अदर सेलेक्ट करके बाकी डिटेल को भर के आपको जीएसटी पोर्टल पे 1% कंपनी के केस में रजिस्ट्रेशन लेना है। बाकी फॉर्म आपको एज इट इज़ भरना है जैसे पहले भरते थे। पूरा कंप्लीट प्रोसेस जानना है कि कैसे फॉर्म को भरा जाना है,
मैंने अपने चैनल पे कंप्लीट प्रोसेस बताया हुआ है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो जाके देखो, उसके अंदर पूरा बताया हुआ है कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंदर लेना है। तो यहाँ पे जो जीएसटी ने एडवाइजरी दी है, इस एडवाइजरी के अंदर एक ही बात कह रही है कि देखो, जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने जाएंगे 1% कंपनी के केस में, तो तब आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस को अदर सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद एप्लीकेशन को कंप्लीटली फिल करना है और सबमिट करना है, जैसे नॉर्मल एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। बाकी जो डिटेल नॉर्मली पूछ रहा है वो सारी डिटेल भरनी है। तो समझ गए दोस्तों, ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेके आया। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।